आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वाई टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन इज नेसेसरी। मतलब टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के सिलेबस डिस्कस करने से पहले, मतलब सिलेबस का टॉपिक डिस्कस करने से पहले कुछ क्वेश्चन जान लेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि वाई टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन इज नेसेसरी। यदि ये हमको पता हो जाए कि हम टेस्टिंग क्यों करते हैं, मेंटेनेंस क्यों करते हैं, तब ये जो सब्जेक्ट है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, इसका मेन ऑब्जेक्टिव पता चल जाएगा। और इससे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को, कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन को यदि हम जान लें तो हमारे लिए ये सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाएगा और मेरा फोकस इसी पर रहेगा। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल मशीन हैं, जैसे मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं। तो इन सब का टेस्टिंग मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है? बहुत सारी कंपनियां जो मोटर बनाती है, जनरेटर बनाती है, ट्रांसफार्मर बनाती है, तो जब बनाती है तो सिर्फ बना ही नहीं देती है, उस मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर का बजाते उसका जो स्पेसिफिकेशन है, उस स्पेसिफिकेशन का एक नेम प्लेट लगाती है कि मोटर का आपका फुल स्पीड कितना होगा, नो लोड स्पीड कितना होगा, रेटेड इनपुट वोल्टेज कितना होगा, इनपुट करंट कितना होगा, मोटर की इफिशिएंसी कितना होगा, लॉसेस कितना होगा। उसी तरह जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, रेटेड आउटपुट वोल्टेज क्या है, रेटेड आउटपुट क्या है, इफिशिएंसी क्या है, समझ रहे हैं? उसी तरह आपका ट्रांसफार्मर के लिए। तो ये सब जो सारे कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक कैसे पता चलेगा? तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए, जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हम मशीन का टेस्टिंग करते हैं। समझ रहे हैं? मशीन का क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं। मतलब मशीन के ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक सच एज वोल्टेज रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन, समझ रहे हैं, इफ़िशियंसी, इस सब को फाइंड आउट करने के लिए हम मशीन का टेस्टिंग करते हैं। साथ ही साथ मशीन टेस्टिंग से पता चलता है कि मशीन ऑपरेशन के दौरान मशीन में मैक्सिमम टेम्परेचर राइज कितना होता है, मशीन जब फुल लोड पर होता है तो सप्लाई से कितना करंट लेता है या कितना करंट डिलीवर्ड करता है। तो ये सारे कुछ हमको मशीन के टेस्टिंग से पता चलता है। इट मीन्स कहने का मतलब है मशीन के टेस्टिंग के मदद से, मतलब टेस्ट करने के बाद मशीन का ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, इट मीन्स ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो है वो पता चल जाता है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में क्या क्या आता है सर? ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में आता है वोल्टेज रेगुलेशन आता है, स्पीड रेगुलेशन आता है, इफ़िशियंसी आते हैं, लॉसेस आते हैं, नो लोड लॉसेस आता है, फुल लोड लॉसेस आता है, कांस्टेंट लॉसेस आता है, वेरिएबल लॉसेस आता है, टेम्परेचर राइज होता है। मतलब ये सारी चीज़ें टेस्टिंग से पता चल जाती है। और सपोज डैट कोई कंपनी आपको वो तो स्पेसिफिकेशन लगा करके दे दिया आपको, आपने किसी लैब में उसको इंस्टॉल किया, या बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ आपका इंस्टॉल किया जाता है लैब में मशीनरी, या बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में इंस्टॉल करते हैं, या कोई कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदारी करते हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा कि मशीन का वोल्टेज रेगुलेशन इतना है, मशीन का इफ़िशियंसी इतना है, मशीन का स्पीड रेगुलेशन इतना है, इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर राइज इतना होगा, इसका इफ़िशियंसी आपका इतना % है? तो ये कैसे पता चलेगा? तो ओनली टेस्टिंग के मदद से, जो डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, उस टेस्ट के मदद से हम एसोसिएटेड मशीनरी का आपका क्या कर सकते हैं? ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पता कर सकते हैं। तो हमारा आंसर मिल गया कि टेस्टिंग का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी है उसके ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करने के लिए, सच एज वोल्टेज रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन, इफ़िशियंसी, टेम्परेचर राइज, मैक्सिमम टेम्परेचर राइज, नो लोड लॉसेस, फुल लोड लॉसेस, वेरिएबल लॉसेस, कांस्टेंट लॉसेस पता करने के लिए हम मशीन का क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं। क्लियर? अब मशीनरी का ही टेस्टिंग नहीं करते हैं, मशीनरी में जो इंसुलेशन यूज किया जा रहा है ना,
उसका भी टेस्टिंग करते हैं। ये मतलब जो इंसुलेशन यूज किया गया है, किस टाइप का इंसुलेशन यूज किया गया है, उसका ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ क्या है, इट मीन्स उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, मतलब वो जो इंसुलेशन यूज किया जा रहा है वो मैक्सिमम वोल्टेज कितना विथस्टैंड कर सकता है, वो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, उसका फ्लैश पॉइंट कितना है, समझ रहे हैं। वो सारे वो ह्यूमिडिटी कंटेंट वगैरह ये सब कुछ आपका टेस्टिंग से पता चलता है। इसलिए मशीनरी या मशीनरी में जो इंसुलेशन यूज किया जा रहा है उन सब का टेस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि जो स्पेसिफिकेशन डेटा हमको मिला है जो आपका एसोसिएटेड मशीनरी है उसको फुलफ़िल कर रहा है या नहीं, उसी फुलफिलमेंट को चेक करने के लिए हम मशीन का टेस्टिंग करते हैं। क्लियर। अब एक वर्ड है आपका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है सर? तो आपका क्या है ना कि मेंटेनेंस एक ऐसा एक्टिविटी है जिसके मदद से किसी भी मशीनरी के ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक को हम रिस्टोर कर सकते हैं, उसके लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको डैमेज होने से बचा सकते हैं, उसको फेल्यूर होने से बचा सकते हैं। इसलिए मशीन की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। मतलब कभी कभी आपका मशीन जो है ऑपरेट करने में फेल हो जाता है या उसका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस डिग्रेड्स कर जाता है, तो वैसे कंडीशन में आपका क्या है, मशीन की मेंटेनेंस की ज़रूरी होती है। मतलब मेंटेनेंस जो है, मशीन की मेंटेनेंस जो है मशीन के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को रिस्टोर कर देता है, उसके लाइफ को इंक्रीज कर देता है, मतलब मशीन की जो फेल्यूर होने की जो संभावना है उसको कम कर देता है। समझ रहे हैं। तो इसलिए मशीन की मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। माने मेंटेनेंस कहने का मतलब है सर मशीन के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग कंडीशन को रिस्टोर करने के लिए जो एक्टिविटी की यूज करते हैं उसी एक्टिविटी का दूसरा नाम है सर मेंटेनेंस। क्लियर। मतलब मेंटेनेंस के मदद से जो मशीनरी है आपका उसके लाइफ को बढ़ा सकते हैं, उसके ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक इट मीन्स ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को मेंटेन रख सकते हैं। हाँ, साथ ही साथ कोई मशीन अगर फेल हो गया है तो उसको मेंटेनेंस करके फिर से ऑपरेशन में ला सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें एक्टिविटी यूज किया जाता है। हम अभी वो सब एक्टिविटी का नाम नहीं लेंगे। हम जब मेंटेनेंस हेडिंग देंगे तो किस तरह का मेंटेनेंस किया जाता है, कैसे मेंटेनेंस किया जाता है, कितने तरह का मेंटेनेंस होता है, कौन सा मेंटेनेंस कितने दिन पर होना चाहिए, ये सारा कुछ मेंटेनेंस में डिस्कस किया जाता है। तो अब हमारा क्या है सर, क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि टेस्टिंग और मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को अपने से लिखने की कोशिश करेंगे। हमने जितना ओवरव्यू दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।